Hello, once again. So now we have cash flows which are not regular. So हर केस में चेंज हो गए, चेंज को हमको फैक्टर करना है. इसमें इट ऑटोमेटिकली गेट्स फैक्टर्ड इन कि हाँ कि वो जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो हम निकालेंगे आगे यू विल सी वो फैक्टर इन हो जाता है, बट अनइक्वल हो जब तब नहीं होता. सो वी हैव टू टेक इट टू कंसिडरेशन. इसमें प्रोसेस क्या है? इट्स द सेम प्रोसेस. यू टेक द फेक पे, यू टेक आउट द फेक पे बैक पीरियड using obviously the methods outflow cash outflow divided by the average annual cash inflow, average annual. So again अनइवन है बट हमको इवन करना है बिकॉज हमारी नीड है. सो बिकॉज फेक पे बैक पीरियड में हमको वो चाहिए, इसलिए भी एवरेज इट आउट सो दैट वो काइंड ऑफ इवन हो जाता है. सो या इफ यू लुक केयरफुली दोनों केस में यहाँ एंड यहाँ इट्स 1 लाख कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स फॉर एवरी ईयर 5 ईयर्स के लिए 1 लाख यहाँ भी है, बट इसमें अलग अलग ईयर पे अलग अलग मिल रहा है, वेराज उसमें एक स्टैंडर्ड था. एंड सी हाउ द आंसर विल चेंज. किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया. हाँ, सो व्हाट वी डू इज 3.84 लिया. 3.84 में वी गो हियर present value interest factor of an annuity. 3.84 5 years case में 3.84 3.84. Okay, again these two are coming. 3.84 is between 3.791 and 3.890. Agreed. Again I'll repeat. 3.84 को हमको 5 years का पीरियड है, राइट? 5 years का प्रोजेक्ट है. सो 5 years केस में 3.84, राइट? 3.84 where does it lie उसका निकालना है. बट कौन से टेबल में? PVIFA, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, करेक्ट? सो वी से कि 9 and 10% के बीच में है. सो वी राइट 9 and 10%. नाउ वी हैव टू टेक कि इस 9 and 10% पे व्हाट विल द प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट में द वैल्यू ऑफ दैट प्रोजेक्ट बी. So we go again here and then we go in 5 years. एक second, yeah. So 5 years का total span है 9 and 10. So 9 में 0.917 0.842 0.772 0.0708 ऐसा लिख दिया. exact copy cat. Yeah, this is wrong actually. This is 708 not 706, my bad. 650. and similarly 10 में 5 साल में 0.909826 वैसे लिख दिया, करेक्ट? देन वी मल्टीप्लाई, वी गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज फैक्टर्स, आई मीन दीज कैश फ्लोज. आज के डेट में इनकी क्या वैल्यू है. सिमिलरली इस केस में भी वी गेट. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू टोटल दिस आउट, you subtract it from the cash outflows. Cash outflows 3,84,000 है. You subtract it from the cash outflows and you get the value. 21,600 है या 12,975 है या नेगेटिव है. So we want one negative value and one positive value. We want one negative, one positive. बट हमने तो ये कॉलम निकाली नहीं 12% का, हमने तो 9 and 10 का, एंड 9 and 10 में दोनों भी पॉजिटिव है. सो नाउ वी आर इन अ डिलेमा कि अब क्या करें. IRR इज हिट एंड रन बोलो, सॉरी, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे. हिट एंड रन, so it's a hit and trial basis. So you try, and if it doesn't work you have to take another interest rate and so on and so forth. But you get some sense कि अब 21,600 and then 12,975 है. So it's getting lower with higher interest rate. So अब और लो जाएगी. So 11 पे निकालने का, 11 पे भी नहीं निकल रहा है तो फिर 12 पे निकालने का. अब 12 पे नेगेटिव आया, वी अज्यूम्ड कि 11 पे नहीं आ रहा है क्योंकि मैम ने सॉल्व किया था, वी हैवंट सॉल्व. बट ये नेगेटिव आ रहा है 3175. सो ब्रैकेट्स में लिखा है, मतलब यहाँ this is minus 3175. I'm struggling to close a pen. Anyway, so now this is important. एक नेगेटिव मिल गया, एक पॉजिटिव मिल गया.
Now you can argue that 11% we had to take, if you'll see carefully, we needed one negative one positive NPV, but अब वन नेगेटिव मिला बट वन पॉजिटिव में वी टुक 10%. यू कैन आर्ग्यू कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि 11% पे भी पॉजिटिव था, राइट. सो नाउ इफ आई लुक केयरफुली आई इवन मेड द 11% का टेबल. दिस इज नॉट 9 प्लीज, इट्स 11. तो 11% के टेबल में सी 0.901, 0.812, 0.731, 0.659, 0.99 इस टेबल के हिसाब से भी कर चुका हूँ मैं, एंड आई विल टेल यू व्हाट आई फाउंड. But you can take one, you need one negative, one positive. You can take any negatives and many positives. You can even take 13% for this matter, or 15% and 16% and so on and so forth. The formula is made as such कि तुम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना है, वो कौन से भी नेगेटिव हो कौन से भी पॉजिटिव. बिकॉज इफ यू लुक एट द फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल. लोअर डिस्काउंट रेट, अब इस केस में भी लोअर डिस्काउंट रेट था. लोअर डिस्काउंट रेट, लोअर क्या है हमारे इसमें 10 है फॉर दिस एग्जांपल, एंड इधर के लिए 11 है, इधर बाद में बात करेंगे. इधर 10 है, 10 लिया प्लस. नाउ वी हैव टू डू टेक द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट. ये लोअर रेट है 12975. इस पे वी हैव टू टेक द we have to take here, this is the lower rate pay net present value, so we take that, then we multiply it by the higher interest rate minus lower interest rate, 12 minus 10% divided by 12975, which is the net present value at lower rate, minus, so the formula is net present value at lower rate minus net present value at higher rate. But हमारे केस में हायर रेट पे, दैट इज 12% पे, वो नेगेटिव है. सो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, सो 12975 प्लस हो जाता है. माइनस माइनस 3175 बिकम्स प्लस 3175. यू ऐड एंड यू डू द कैलकुलेशन एंड यू गेट 11.607%. अब हमने अगर इस केस से किया, सो वी गॉट 11% लोअर डिस्काउंट रेट प्लस 4825. 4825 इज द yeah, 4825 is 38825, which is the total present value of cash inflows subtracted by the total present value of cash outflows, which we get 4825 divided by, and then we get excuse me, 4825 minus minus 3175, minus minus plus, so 4825 plus 3175, 4825 plus 3175 फॉर्मूला के हिसाब से multiplied by, I'm not a right-handed, I'm left-handed, so 12 minus 11, correct? Not great with left hand either, but ठीक है. So 12 minus 11, which is 12% minus 11%, which is 1, and then ये अब 4825 divided by 8000. 4825 divided by 8000, we get 0.60315, 0.60315, 11 point. So if you see यहाँ 11.60 है, यहाँ 11.60 है, but 7 है, यहाँ 3 है. So you can argue that this is more precise, that this is the exact number, but this will only affect ये third decimal के बाद only, it will only affect if the invested value is more than 10 lakh or 1 crore, because then those zeros matter. But otherwise it's a bit okay, the first two decimals match, but ऐसे this is more precise. अब इस रेट का मतलब क्या है? ये रेट का मतलब है हमको 11% प्योर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, 11.60315% टू बी exact, to be precise. दिस कट ऑफ रेट और हर्डल रेट को से ज़्यादा मिला IRR तो यू विल गेट अ प्रॉफिट. तो दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ इन्वेस्टिंग, एंड इफ इट इज लेस दैन दैट कट ऑफ, लेस दैन दैट हर्डल रेट, then it will be a loss. I think this is pretty easy to understand, but if you still have any doubts, you can ask me. Thank you.